हम आपकी मुलाकात एक ऐसी टैलेंटेड लड़की से करवाएंगे कि जो कि सोशल मीडिया स्पेशली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने कंटेंट से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात ये कि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट कह लें, यानी कि ये कार्टून्स के ऐसे करैक्टर्स करती हैं कि जैसे लगता है शायद वो कार्टून सी बात कर रहे हैं। मामा, आपका खाना तो इतना टेस्टी होता है कि उसको देख कर ही खाने का दिल करता है, पर के उसको तो सुन के ही खाने का दिल करता है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखोगे। चुटकी को बचाना भीम का फर्ज है। मैं इंदुमती को यहाँ से भगा के ले जाऊंगा, लेकिन चुटकी तो मेरी दोस्त है। मतलब कैप्शन इतने हाई अंग्रेजी में कैसे ले आते हो? हमें इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, वैसे आप लोग इतनी अंग्रेजी में ले कैसे आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बेशुमार टैलेंट पाया जाता है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी टैलेंटेड लड़की से करवाएंगे कि जो कि सोशल मीडिया स्पेशली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने कंटेंट से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात ये कि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट कह लें, यानी कि ये कार्टून्स के ऐसे करैक्टर्स करती हैं कि जैसे लगता है शायद वो कार्टून सी बात कर रहे हैं। मेरी मुराद हैं तहिया तारिक और निकी बे के नाम से सोशल मीडिया पे इनका कंटेंट वायरल होता है इंस्टाग्राम पे। सबसे इनकी जो ख़ास बात ये कि इन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर अपने इंस्टाग्राम पे 22,000 फॉलोअर्स बनाए हैं और लोग इनके कंटेंट को बेसब्री से देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि इनकी वीडियोस कब आएंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ और ये इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना कैसे शौक हुआ, बताइएगा। पहली बार थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, दैट वाज टोटली अनप्लान्ड। मेरी जो पहली वीडियो थी लाइफ ऑफ अ चश्मिश, मैं ऐसे ही पार्क में गई थी तो सर्दी की वजह से मेरी ग्लासेस जो है ना वो उसमें धुंध आ गई थी, ये वो। तो मैंने कहा ये क्या है, जो बंदा चश्मा पहनता है उसकी क्या ही लाइफ होती है ये वो। तब मैंने कहा कि चलो यार इसको वीडियो बनाते हैं, इसकी देखते हैं, क्या पता लोग इसको पसंद करें। एंड दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि वाकई लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। और उस वक्त जब मेरे 200-300 फॉलोअर्स थे तो 4-4.5 व्यूज़ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई कि क्यों ना यार इसको मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। और अच्छा, लोगों का एक होता है इंगेजमेंट, टारगेट ऑडियंस बहुत मैटर करती है। लोगों का प्यार कितना मिला जब आप बाहर जाती होंगी या अम्मी के साथ जाती होंगी, लोग पहचानते तो होंगे आपको? जी बिल्कुल। अभी जैसे कि मेरे फॉलोअर्स जो है ना काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कियां मिलती हैं और फिर वो दे आस्क मी फॉर सेल्फी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मुझे पता लगने लग गया कि पीपल डू एक्नॉलेज मी। ठीक है। अच्छा, हमने सबसे जो ख़ास चीज़ है कि आपके टैलेंट का जिक्र किया। एक तो आप कंटेंट तो बनाती हैं, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप कार्टून्स के करैक्टर्स कर लेती हैं। क्या इस उम्र में भी कार्टून्स देखती हैं आप? जी बिल्कुल। मैं कार्टून की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और जो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बस ऐसे हुआ कि मैं घर में ये जो है ना करती थी, वॉइस ओवर करती थी, तो पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा हंसते थे। तो मैं जब ये वीडियोस बनाना अपनी स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने कहा चलो इस पर भी बना देती हूँ। पहली जो मेरी वीडियोज़ थी दैट वाज टर्किश ड्रामा डबिंग एवर। बिल्कुल। तो वहाँ से जो है मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड मैंने कहा चलो यार मज़ीद जितनी भी जो वॉइस ओवर्स आते हैं जिन कैरेक्टर्स के, मज़ीद वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे हमारी फरमाइश तो और हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनकी फरमाइश भी कार्टून्स थी, लेकिन अगर आपने तुर्की के ड्रामे हैं उसका जिक्र किया है और हम स्पेशली जो लोग देख रहे हैं जो तुर्की ड्रामों की प्रोडक्शन करते हैं उनसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए, काम की बनती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, तुर्की ड्रामे की डबिंग करके ज़रा बताएं कोई भी डायलॉग्स जो आपने वहाँ वीडियो में किए हों, आज पाक अफेयर्स पे करके दिखाइए वो। ठीक है। 2-3 कैरेक्टर्स होंगे, मर्द के, बेटी के और बूढ़ी अम्मा समथिंग के। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है इस घर में? मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ। क्या शोर मचा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? अरे पापा, आप आराम से बोले, मुझे तंग हो रही है, मैं तंग हो रही हूँ, चले जाए यहाँ से आप। अरे बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कमाल का माशाल्लाह किया है। अच्छा, तुर्की ड्रामे यानी कि शौक से देखती हैं आप? मेरा सुल्तान मैंने बहुत शौक से देखा था। वो एक वाहिद था जो नहीं देखा? नहीं, मैंने अर्तुगरुल नहीं देखा। चले, आपने नहीं देखा, शुक्र है। मैंने भी नहीं देखा वैसे। अच्छा, नाराज़ ना होइएगा, एक हंसी मजाक था, लेकिन वो ड्रामा था, इससे पाकिस्तान में बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ठीक है। और हलीमा सुल्ताना के लोग बड़े फैंस हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस भी इनको लाते हैं। अच्छा, कार्टून्स की तरफ आते हैं। कार्टून्स में डोरेमोन हैं
और डिफरेंट कार्टून्स हैं। तो डोरेमोन का जो डायलॉग है वो आपकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया में देखी हमारे लोगों ने, वो अब बताइए आप करके। ठीक है। आपका खाना इतना टेस्टी होता है, आपका खाना इतना टेस्टी होता है। ओके। अरे मामा, आपका खाना तो इतना टेस्टी होता है कि उसको देख कर ही खाने का दिल करता है, बल्कि उसको तो सुन के ही खाने का दिल करता है। वो बाकी की जिंदगी में नोबिता वो तो पूरा बोलेगा। अरे नोबिता, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखोगे, और जियानो सुनियो तुम्हें तंग करेंगे तो तुम उनसे लड़ोगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या कमाल का टैलेंट है। अच्छा मुझे तहिया ये बताइएगा कि आपका एक नाम है, निकी बे के नाम से तो है जी, लेकिन जब तहिया तारिक तो लोग सवाल कर किसने नाम रखा है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बड़ी मुश्किल आती, मुझे भी बड़ी मुश्किलात आ रही थी। ये वाकई ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी ही मुश्किल रही है। तहिया नाम मेरे चाचू ने रखा था। अच्छा, वो सऊदीया इसका से आए मतलब थे। क्या है? तहिया का नाम है मतलब है सलामती फैलाने वाली, सलामती। सलामती। तो मुश्किल मुझे ऐसे आती है कि कभी भी आज तक कोई एक ऐसा वाहिद बंदा नहीं मिला जिसने मेरे नाम के स्पेलिंग जो है ना वो ठीक लिखे हो। मेरे आईडी कार्ड पे डिफरेंट स्पेलिंग है, जो लोग लिखते हैं वो डिफरेंट है, जो मैं सोशल मीडिया पे लिखती हूँ वो अलग है। तो और लोग प्रोनाउंस भी जो ना गलत कर ताहया उसको पढ़ते हैं, ताहया पढ़ते हैं। अच्छा, वालिदैन का औलाद की तरक्की में और बड़ा अहम किरदार होता है। जब आपके तो कहूँगे लोग तो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे जी, जब पेरेंट्स देखते हैं तो उनका रिएक्शन की फीलिंग्स क्या होती है? मेरे पेरेंट्स जी बिल्कुल। मैं कहूँगी माई पेरेंट्स आर अमेजिंग। आई एम जस्ट सो लकी टू हैव माई पेरेंट्स के वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और उनको उस चीज़ पे शिकायत है। इनफैक्ट वो रोज़ पूछ रहे होते हैं आज कितने फॉलोअर्स हो गए, आज कितने फॉलोअर्स हो गए। तो वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग आई एम डूइंग, और जिस पे मेरे पेरेंट्स को मेरे पे प्राउड भी है। तो आई एम रियली हैप्पी। ठीक हो गया। स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही है जी, और कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है और मैं मैथ कम्युनिकेशन में बैचलर्स कर यानी रही कि हूँ। 6th सेमेस्टर में आपने इतनी एंगेजमेंट बना ली है अभी डिग्री से पहले। जी, यानी कि डिग्री, कुछ तो कहते हैं कि डिग्री के बाद करेंगे, लेकिन माशाल्लाह ये ऐसा टैलेंट है कि जिन्होंने डिग्री से पहले माशाल्लाह अपनी एंगेजमेंट बनाई है, लोग इनको देखते हैं। फ्यूचर प्लान्स के हैं उसके बारे में बताइएगा, और स्पेशली रमज़ान मुबारक आने वाला है, शरबत वाली कंपनी ने आपसे रब्ते किए कोलैब के लिए? अगर अभी तक नहीं किए तो आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। शरबत वाली कंपनियाँ, जी। ये मुफ्त का मशवरा है पाक अफेयर्स के ताउन से। ठीक है, तो आपका प्लान है यानी कि शरबत वाली कंपनियों के वो करने का PR पैकेज? व्हाई नॉट, हाय PR पैकेज रिसीव फ्रॉम फलां फलां फलां। बाकी कंपनीज भी कर सकती हैं। अच्छा, बाकी कंपनीज भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्लास वीडियो चल रही है, उसमें आपने ब्लॉगर्स की वो क्लास ले ली है, जी, क्यों ली है? द थिंग इज़ मैं स्पेसिफिकली लड़कियों की तरफ नहीं जाऊँगी, लड़के भी कुछ ब्लॉगर्स इस तरह होते हैं जो कि बर्गर्स बनते हैं और वो इस तरह देसी लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं पिंडी की हूँ और मैं देसी हूँ। अच्छा, एंड आई एम प्राउड टू बी देसी। ठीक है। तो वो सोशल मीडिया पे इतनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं और इंग्लिश में ऐसी ऐसी पोइट लिखते हैं। मुझे पोइट्री से भी मसला नहीं, चलो अंग्रेजी में बोलते हैं, सही है, इतनी समझ नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। और मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ कि वही ब्लॉगर्स जो इतने सोशल मीडिया पे बनते हैं, रियल लाइफ में वो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मतलब ऐसी हकारत की नज़रों से देखते हैं, बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने इसको कहा क्या है, तुम्हारा बिगाड़ा गया है मैंने। ठीक है, तो वो फूलों की पत्तियों की वजह हो जाए इनके बारे में। मैं इस बारे में क्या कहूँ? नहीं, आपने वीडियो ज़रा बनाई है, जी। आप अपने अकाउंट पे तो वीडियो लगा सकते हैं, लेकिन आप इस इंट्रो में वो जो फूलों की पत्तियों की वो आपने जो कंटेंट बनाया था थोड़ा सा वो कर दें। फिर लास्ट में आपसे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, लेकिन लास्ट में मैं कहूँगा कि आप वो एक करैक्टर ज़रूर कीजिएगा, कोई भी। अच्छा, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर एस्थेटिक पोस्ट लगाने वाले उन लोगों की जो बगैर किसी काम के फूलों की पत्तियों की जूतों के हाथों की पोस्ट डालते रहते हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि चलो सेंस नहीं बनती, आप पिक्चर्स डाल देते हो, लेकिन कैप्शंस, मतलब कैप्शन इतने हाई अंग्रेजी में कैसे ले आते हो? हमें इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, वैसे आप लोग इतनी अंग्रेजी में ले कैसे आते हो? आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, बहुत हो गया। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे करैक्टर की, कोई भी करैक्टर आपके कार्टून का हो, 2-3 कर लेती हूँ। चले मर्जी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल पिकाचू। ठीक है। पिका पी, पिकाचू, पिका 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 पिकाचू। और नेक्स्ट भीम की भी वही आवाज है। भीम का जरा करके दिखाएं। छोटा भीम, हम बचपन में बड़ा देखते थे, अब लगता है माशाल्लाह भीम भी बड़ा हो गया, वो राजू भी इतना बड़ा हो गया। भीम चुटकी को बचाना भीम का फर्ज है। मैं इंदुमती को यहाँ से भगा के ले जाऊंगा, लेकिन चुटकी तो मेरी दोस्त है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जाते जाते कोई मैसेज लास्ट में देती जाए आप हमारे नाज़रीन को?
जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अपनी जिस जर्नी में लगे हुए हैं, मैं ये कहूँगी कि हर्डल्स हर जगह आते हैं। आपको बातें सुनने को मिलती हैं, आपको ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, कोई स्कोप नहीं है। छोड़ दो उनको, आप अपने काम में लगे रहो। बिकॉज़ अगर आपने अपना फोकस बना लिया है ना, अगर आपने नियत कर लिया कि ये मैंने करना है, तो लोगों की परवाह नहीं करो, क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, छोड़ दो। अगर आपके माँ बाप इस चीज़ पे खुश हैं, मेनली अगर माँ बाप इस चीज़ पे खुश हैं, फिर किसी और की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ लगे रहो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ तहिया तारिक, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, ये ऐसा टैलेंट है और इन जैसे और भी टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो हमारे देखने वाले अफराद हैं जिनका ताल्लुक वज़ारत इत्तलात व नशरियात से है या मीडिया से है। उनसे सिर्फ एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मिमिक्री हो, वॉइस ओवर हो, पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। ऐसे टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए, और यही वो टैलेंट है जो कि मुल्क की तरक्की में एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। वो इस सेंस में किरदार अदा करेगा, अगर पाकिस्तान में कार्टून इंडस्ट्री लगाई जाती है और उसमें अपने कार्टून्स बनाए जाते हैं, तो वो बच्चों की तरबियत में भी मुआवन साबित होंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को दीजिए इजाज़त। बहुत इंजॉय किया आपके साथ, मज़ा आया आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक फिर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।